अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का 2018 का जो पास्ट पेपर हमने स्टार्ट किया है उसके फर्दर एमसीक्यूज़ को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 41 तक हमने कर लिया था और एमसीक्यू नंबर 42 से आज की वीडियो में करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 42 है, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज आइडेंटिकल, ऑपोजिट, रिलीज ऑक्सीजन, बिल्डिंग अप प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है ये इस तरह होता है कि फूड मॉलिक्यूल C6H12O6, this is a glucose molecule, this is broken down in the presence of oxygen and yield carbon dioxide plus water plus ATP energy in the form of ATP। तो ये वाला जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, ये एनिमल्स और प्लांट्स में कह रहे हैं कि किस तरीके से होता है, आइडेंटिकल है, ऑपोजिट है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है या बिल्डिंग अप प्रोसेस है। तो बिल्डिंग अप प्रोसेस तो नहीं है, ये जो है ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। ठीक है, रिलीज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ये रिलीज नहीं कर रहा बल्कि ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सेम इस तरीके से जो रिएक्शन है ये प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होता है। रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है ये एनिमल्स और प्लांट्स में आइडेंटिकल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑर्गेनेली दैट इज विजिबल ओनली विद द एड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, राइबोसोम। कि अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो रिमेंबर दैट द आफ्टर द डिस्कवरी और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टू organelles were discovered. These were ribosomes and endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल्स, ये दो ऑर्गेनेलीज डिस्कवर हुए थे। तो ये जो है इसमें से अब जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये जो न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसको आम हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख लेते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स जो है दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 44 नंबर, व्हाट आर द डोमिनेंट स्पीशीज इन टाइगा बायोम। टाइगा बायोम में से कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट है। तो टाइगा बायोम ऐसा बायोम है जिसमें से हमारे पास कॉनिफेरस ट्रीज या जो कॉनिफेरस प्लांट्स हैं, दीज आर दी डोमिनेंट स्पीशीज। अब कॉनिफेरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं, दीज आर द कोन बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसमें से कौन होता है, फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स जितने भी हैं, तो कौन बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज कॉनिफेरस ट्रीज। अब इसमें से इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोस एंड लाइकन, मेपल एंड ऑक, डेसिडुअस ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन। तो स्प्रूस एंड पाइन जो है दीज आर कॉनिफेरस प्लांट्स। ठीक है, ये कॉनिफेरस प्लांट्स हैं। मेपल और ऑक जो है दीज आर डेसिडुअस प्लांट्स। डेसिडुअस प्लांट्स ट्रीज यहाँ पर डोमिनेंट नहीं होती, मोस एंड लाइकन ये भी नहीं है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जो प्लांट्स हैं दीज आर कॉनिफेरस प्लांट्स। डेसिडुअस ट्रीज जो हैं ये एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, एवरग्रीन, सारा साल ये ग्रीन रहती हैं, इनके जो लीव्स हैं वो शेड नहीं होते। और जो कॉनिफेरस डेसिडुअस ट्रीज जो है ये हमारे पास ऐसे ट्रीज हैं जो कि फॉल सीजन में इनके जो लीव्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, डेसिडुअस जो टर्म है इसका मीनिंग भी यही है कि फॉल ऑफ, फॉल में इनके लीव्स सारे गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं ट्रीज से। और जो कॉनिफेरस प्लांट्स हैं ये एवरग्रीन है, ये सारा साल ग्रीन रहते हैं, इनके लीव्स जो हैं वो नहीं गिरते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 45 नंबर, इन द फॉलोइंग फूड चेन व्हाट इज़ द रोल ऑफ रैबिट। ये एक छोटा सा फूड चेन उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें से रैबिट का क्या रोल है। कैबिज प्लांट पर फीड करता है रैबिट, रैबिट पर फीड करता है फॉक्स। तो कैबिज प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर हैं, इसको जो फीड करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शंस देख लें। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो डेड स्पीशीज पर, डेड चीज़ों पर जो फीड करते हैं। तो ये तो प्लांट पर फीड कर रहा है, प्लांट इज अ लिविंग बॉडी। कंज्यूमर, तो यस ये कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर, नो रैबिट इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इट इज नॉट अ प्लांट, नॉट फोटोसिंथेटिक। डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर भी नहीं है, इसने डेड बॉडी को नहीं बल्कि लिविंग बॉडी को खाया है। तो इट इज
more appropriately consumer. नेक्स्ट MCQ है 46 नंबर, स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर डायरेक्टली कंसर्न विद द कैपिलरीज एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेलाई, और ये वेलाई जो है ये फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वेलाई। नेक्स्ट MCQ है 47 नंबर, यूरिन लीव्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू यूरेटर, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस, एपिग्लोटस। यूरिन जो है वो ह्यूमन बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा, ह्यूमन बॉडी को वो लीव करता है थ्रू दी स्ट्रक्चर नॉन एज यूरेथ्रा विच इज पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेटर जो है किडनीज है वहाँ से आता है यूरेटर में यूरिन, यूरेटर में, और यूरेटर से फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर आता है ये यूरेथ्रा के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में इसकी रिलीज ये जो यूरिन है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 48 नंबर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट, राइबोस एंड नाइट्रोजन बेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड। तो कॉम्बिनेशन किस तरह की है कि राइबोस शुगर है, ठीक है, इसके साथ एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच है और दूसरी साइड पर फॉस्फेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, उसके ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इससे जो है बनते हैं DNA और RNA। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 49 नंबर, द ऑर्गेनेली ऑफ अ स्पिनच सेल दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द पिगमेंट्स इज काइम, क्लोरोक्वीन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटिन। तो जो स्पिनच है इसके सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और उस क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और भी इसमें से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इस ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की वजह से इस स्पिनच का डीप ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इसी क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से। तो ये पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं? इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट MCQ है 50 नंबर, द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट पिगमेंट्स इज नोन एज सेपरेशन टेक्निक्स। इसमें अब इसमें से कौन सी है? माइक्रो एनालिसिस, एक्सरे डायफ्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसा टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम सेपरेशन करते हैं पिगमेंट्स की, या सेपरेशन करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 51 नंबर, डैश मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एथलीट्स पल्स रेट टू रिटर्न टू नॉर्मल 1 2 3 4। तो ये जो एथलीट्स होते हैं ये नॉर्मली बाकी नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे ये थोड़े टाइम में ये रिकवर कर जाते हैं। इनका जो पल्स रेट है ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वैसे नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स लगते हैं फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, लेकिन एथलीट्स जो हैं इनके लिए इनके 3 मिनट्स लगते हैं। 3 मिनट्स इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है 52 नंबर, द ब्लड टाइप नॉन एज यूनिवर्सल डोनर इज। यूनिवर्सल डोनर जो है ये कौन सा वाला टाइप है ब्लड ग्रुप? तो O जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, और ये जो AB पॉजिटिव है इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो ये है O है ब्लड ग्रुप है ये सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर है ये इस B को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, AB को दे सकता है, और इसके साथ साथ अपने वाले O को भी दे सकता है। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजेंस नहीं होते और AB में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। AB ब्लड ग्रुप डो नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज, therefore it is known as universal acceptor. O blood group do not have any antigen, that's why O is a universal donor. Next MCQ है 53 नंबर, a nerve cell that transmit impulses from a sense organ to the nervous system is known as। अब ये जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्सिस की फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टूवर्ड्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो
इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, जो रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से जब मैसेजेस जाते हैं तो वो कौन से नर्व्स लेके जाते हैं, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर की तरफ कौन से या इफेक्टर की तरफ कौन से न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं, वो फिर मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन दे कंपोज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 54 नंबर, एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ एन ओक ट्री इज कॉज्ड चीफली बाय द एक्टिविटी ऑफ vascular ducts, bark, lenticels, cambium। तो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है ओक ट्री में, और ओक जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है, कॉनिफेरस ट्री है। यहाँ पर जो डायमीटर इंक्रीज होता है ओक ट्री का, ये कैम्बियम की वजह से इंक्रीज होता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।